हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जुलाई 2022 से क्रिप्टो पर टैक्स लगा दिया गया है। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिप्टो पर टैक्स कितने रेट पर लगता है, इस पर जो टीडीएस डिडक्ट होता है क्या वो रिफंडेबल है, क्रिप्टो के लॉस को क्या आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही लास्ट में ये भी देखेंगे कि आईटीआर के अंदर आपको क्रिप्टो के लिए किस तरह से रिपोर्टिंग करनी है और कैसे यहाँ पर आपको अपना टीडीएस रिफंड क्लेम करना है। तो क्रिप्टो सेक्शन 115BH में कवर होता है। इस पर टैक्स लगता है एट द रेट ऑफ 30% प्लस इसमें 4% का एजुकेशन सेस भी लगता है। चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब कि चाहे आपका शॉर्ट टर्म गेन हो या फिर आपका लॉन्ग टर्म गेन हो या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, तीनों ही केसेस में यहाँ पर टैक्स रेट सेम है। 30% का टैक्स लगता है आपके प्रॉफिट के अमाउंट पर, प्लस इसमें 4% का एजुकेशन सेस भी लगता है। जब आप अपना AIS ओपन करेंगे, जैसे कि ये एक AIS है, इसमें आपको यहाँ पर दिखता है रिसिट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। ये क्रिप्टो की ही रिसिट्स हैं। और अगर आप अपने फॉर्म 26AS में देखेंगे तो इसमें आपको सेक्शन मिल जाएगा 194S, जिसमें कि TDS डिडक्ट हुआ है। और ये जो सेक्शन 194S है ये क्रिप्टो का ही सेक्शन है, मतलब कि जो भी आपकी क्रिप्टो करेंसी की रिसिट्स हैं उस पर ये TDS डिडक्ट हुआ है और ये आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये 26AS में रिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसे आपको अपने ITR में तो रिपोर्ट करना ही है। साथ ही इसमें जो इनकम रिपोर्ट हो रही है वो भी आपको देनी होगी और जो TDS यहाँ पे दिख रहा है 26AS में वो भी आपके ITR में रिपोर्ट होगा। सेक्शन 194S जिसमें कि TDS डिडक्ट होता है क्रिप्टो के लिए, वो कहता है कि अगर आपके ट्रांजैक्शंस एक्सीड करते हैं 50,000 रुपीज़ तो इस पर 1% का TDS कंपनी डिडक्ट कर लेती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देती है, जो कि आपके फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट होता है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर 30% का टैक्स कैलकुलेट होता है और अगर लॉस हो रहा है आपको क्रिप्टो में तो लॉस के केस में यहाँ पर ना ही आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही ये किसी भी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ होता है, ना बिजनेस इनकम से और ना ही क्रिप्टो की किसी इनकम से। अगर अगले साल में आपको क्रिप्टो से इनकम हो जाती है तो उसमें से भी ये लॉस सेट ऑफ नहीं होता है और ना ही ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो अगर आपको क्रिप्टो में लॉस हो गया है तो वो तो आपका नुकसान ही हो गया, उसको आप ना तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और ना ही किसी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो गवर्नमेंट सीधा सीधा यहाँ पर 30% का टैक्स ले लेती है। साथ ही अगर आपको गेन हो रहे हैं तो वो चाहे आपको ट्रेडिंग से हैं, चाहे सेलिंग से हैं, चाहे स्वैपिंग से हैं, सभी पर 30% का फ्लैट रेट है प्लस 4% का सरचार्ज। वेदर आपकी जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, वो आपका कैपिटल गेन है या फिर आपका बिजनेस इनकम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक बातें जान ली क्रिप्टो के बारे में। चलिए अब ITR पर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्रिप्टो के लिए आपको रिपोर्टिंग करनी है। सबसे पहले ITR 2 में देखेंगे। ITR 3 का प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम ही है। ITR 2 में जब हम सेलेक्ट शेड्यूल पर आएंगे, यहाँ पर हमें शेड्यूल सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन कौन से शेड्यूल्स हम फिलअप करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको इनकम के हेड में मिलेगा शेड्यूल VDA, जो कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो के लिए है। अगर आपको क्रिप्टो की रिपोर्टिंग करनी है तो आपको यहाँ पे शेड्यूल पर टिक लगा लेना है। अगर आपने यहाँ पे टिक नहीं लगाया तो बाद में आप ढूंढते रह जाएंगे कि आपको क्रिप्टो कहाँ पर फिल करना है। यहाँ पे टिक लगाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब आपको सैलरी के शेड्यूल के नीचे यहाँ पर शेड्यूल VDA मिल जाता है, इसे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर आपको देना है सबसे पहले डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपका ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे कि आपने इसे कब परचेज किया था, डेट ऑफ एक्विजिशन। डेट ऑफ ट्रांसफ़र, आपने इसे कब सेल किया है। हेड अंडर विच दिस इनकम इज टू बी टैक्स्ड, कैपिटल गेन। अगर आप ITR 2 फाइल कर रहे हैं तो ये कॉलम हाईलाइट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इसे कैपिटल गेन एज अ इन्वेस्टमेंट ही ट्रीट किया जाएगा। अगर आप ITR 3 फाइल कर रहे हैं जो कि बिजनेस इनकम के लिए है, वहाँ पर ये कॉलम हाईलाइट होता है और आपसे ऑप्शन पूछता है कि आप इसे एज अ कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, या फिर ये आपकी ट्रेडिंग है और आप इसे एज अ बिजनेस इनकम दिखाना चाहते हैं। तो ITR 2 में तो ये कैपिटल गेन में ही जाएगा। यहाँ पर आपको वैल्यू दे देनी है जो भी आपकी परचेज वैल्यू है और यहाँ पर कंसिडरेशन जो कि सेल अमाउंट है। अब क्योंकि यहाँ पर हमें लॉस हो गया तो ये 0 आ गया और यहाँ पर ये लॉस आपका ना ही कैरी फॉरवर्ड होगा ना ही सेट ऑफ होगा, इसे हम ऐड कर देंगे। सिमिलरली दूसरा केस लेते हैं जहाँ पर कि हमारा कंसिडरेशन ज़्यादा है, सेल वैल्यू हमारी ज़्यादा है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हो गया 11,000 का और इस 11,000 पर हमारा 30% का टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा जो कि हमें पे करना होगा। इन केस यहाँ पर लॉस आता है तो लॉस के केस में आपका कोई भी यहाँ पर टैक्स नहीं बना, तो जितना भी TDS आपके 26AS में दिख रहा है जो कि आपका डिडक्ट हुआ है वो सारा आपको रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक तो ये VDA का शेड्यूल फिल करना है, इसे ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद कंफर्म कर देंगे।
इसके बाद आपको अपने बाकी के सारे शेड्यूल्स को फिल कर लेना है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, साइला, बाफला और CFL शेड्यूल हैं जिसमें कि आपके लॉसेस सेट ऑफ होते हैं। एक शेड्यूल यहाँ पर आपको और ऐड करना होगा, वो है शेड्यूल स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में ही आपका VDA का टैक्स कैलकुलेट होता है। अब शेड्यूल स्पेशल इनकम में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में 64 पॉइंट में 115 BBH मिल जाएगा, जिसमें कि 30% का टैक्स कैलकुलेट हुआ है हमारे प्रॉफिट के अमाउंट पर। शेड्यूल स्पेशल इनकम में कौन कौन से इनकम्स हमें दिखती हैं, यहाँ पर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स बन रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कोई भी टैक्स बन रहा है, या एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स बन रहा है, तो वो सारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है। तो हमने VDA का शेड्यूल भर लिया, इसके बाद हमने शेड्यूल स्पेशल इनकम को भी चेक कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पर एक काम और करना है, आपको कैपिटल गेन के शेड्यूल पर जाना है। और क्योंकि ये जो आपका VDA है ये कैपिटल गेन है, तो जैसे हम कैपिटल गेन के शेड्यूल में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वार्टर वाइज ब्रेकअप देते हैं, तो उसी तरह से VDA के लिए भी यहाँ पर कैपिटल गेन के शेड्यूल में ब्रेकअप देना पड़ता है। कैपिटल गेन के शेड्यूल को ओपन करेंगे, यहाँ पर C2 पॉइंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल असेट, हमारा प्रॉफिट का अमाउंट, और इसका हमें ब्रेकअप देना होगा। नीचे F पॉइंट में आएंगे, ऐड डिटेल्स, यहाँ पर 8th नंबर पॉइंट में आपको मिलेगा कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ VDA एट द रेट ऑफ 30%। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आप पूरा अमाउंट यहाँ पर दे सकते हैं, बाकी के कॉलम्स में 0 कर देंगे और इसे कंफर्म कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पर कौन कौन से शेड्यूल्स फिल कर लिए। कैपिटल गेन के शेड्यूल में हमने ब्रेकअप दे दिया है, VDA का शेड्यूल फिल किया है, स्पेशल इनकम के शेड्यूल को हमने चेक कर लिया कि यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट हो रहा है। इसके बाद लास्ट शेड्यूल है जो हमें चेक करना है, वो है TDS का। टैक्स पेड में जाएंगे, यहाँ पर जो भी आपकी VDA पर टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आपको TDS 2 में दिखेगा। यहाँ पर आपको ओपन करना है एक बार, और बॉक्स में टिक लगा के आप अपने TDS के शेड्यूल को ओपन करेंगे। इसके बाद अपने शेड्यूल में आपको थोड़ा सा बस एक चेंज करना है। यहाँ पर जो ये हेड ऑफ इनकम का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको हेड ऑफ इनकम में कैपिटल गेन डालना होगा। अगर यहाँ पर आपने कुछ और सेलेक्ट कर लिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या बिजनेस इनकम, वैसे तो ये ITR 3 नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई गलत हेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कैपिटल गेन के अलावा, तो आपकी ये ITR प्रोसेस नहीं हो पाएगी। यहाँ पे आपको डिफेक्टिव का नोटिस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको हेड ऑफ इनकम में कैपिटल गेन को सिलेक्ट करना है। इसे करने के लिए आपको बस यहाँ बॉक्स पर टिक लगाना है, ऊपर एडिट करना है और हेड ऑफ इनकम को सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह से अगर दूसरा बॉक्स भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी टिक लगा के ऊपर एडिट पर क्लिक करेंगे और शेड्यूल में कैपिटल गेन सेलेक्ट कर लेंगे। आपके क्रिप्टो के प्रॉफिट के ऊपर जो भी टैक्स बनता है उसमें से ये TDS डिडक्ट हो जाएगा। और इन केस आपको लॉस हो रहा है तो कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, तो ये पूरा TDS आपका रिफंड हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।